हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कंफर्ट फन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन फॉर्म। तो चलिए बताइए, आप लोग में से कौन कौन एडमिशन फॉर्म का यूज करते हैं एडमिशन लेते समय, या फिर अभी भी आप रजिस्टर ही मेंटेन कर रहे हैं। चाहे आप बड़े स्कूल हो या छोटे स्कूल हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू यूज एडमिशन फॉर्म। इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट, तो सॉरी टू से, गलत कर रहे हैं आप। एडमिशन फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है और उसका यूज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये, किसी भी पेरेंट्स या जो आपके क्लाइंट आते हैं एडमिशन लेने के लिए, उनके सामने आपका फर्स्ट ब्रांड इमेज क्रिएट करता है ये। जितना अच्छा एडमिशन फॉर्म, उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी क्रिएट होगी और उतना ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा किसी भी क्लाइंट के सामने। इसके साथ साथ ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन गैदरिंग, लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी, या हेल्थ एंड सेफ्टी इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ दैट पैरामीटर इज मिसिंग इन योर फॉर्म, ट्राई टू इंक्लूड दैट। अगर आप नया फॉर्म बना रहे हैं तो प्लीज अश्योर करें कि उसमें ये पैरामीटर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपको सिक्योरिटी देता है आपके स्कूल के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन वाला पैरामीटर आपका काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे फ्यूचर में जाके कोई भी क्लाइंट या कोई भी स्टूडेंट आप पे फॉल्स क्लेम ना कर सके कि हाँ, ये चीज आपने प्रॉमिस की थी, ये चीज नहीं मिला, या मुझे ये चीज आपसे चाहिए ही। सो मेक श्योर दैट टर्म्स एंड कंडीशन वाला पैरामीटर काफी अच्छा हो, काफी क्लियर हो। फाइन। एंड इसके साथ साथ में आपको स्टूडेंट ट्रैकिंग में काफी हेल्प मिलेगा। आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं फ्यूचर में कि किस टाइप के स्टूडेंट आपको पहले मिले थे और किस टाइप का आगे आपको प्लान करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। सो एडमिशन फॉर्म इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक सिंपल और अच्छा एडमिशन फॉर्म कैसा दिखता है। ये एक सिंपल स्कूल फॉर्म है, इसलिए मैंने स्कूल का नेम XYZ स्कूल रखा है। आप लोगों का जो नाम रहेगा आप रख सकते हैं, स्लोगन, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर का हर एक स्कूल का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल जो ईयर चलता है और जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आया है, उस हिसाब से उन लोगों का एप्लीकेशन नंबर रहता है। जैसा आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ये अटैच कर देगा स्टूडेंट, स्टूडेंट का पिक्चर वगैरह रहेगा, फोटो रहेगा, वो अटैच हो जाएगा। यहाँ से सारे फील्ड्स मैंडेटरी हैं जो फिल करने हैं उनके पेरेंट्स को। चलिए, ये डेट जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा वो डेट रहता है। एडमिशन वो किसके लिए ले रहे हैं, हमारे पास 4 स्कूल रहती है, 4 क्लास रहती है, स्कूल बोल रहा हूँ, 4 क्लास रहती है। दैट इज प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG। वहां पे टिक मार्क कर सकते हैं वो। अगर आप 2 स्लॉट में या 3 स्लॉट में, कहीं कहीं पे 2 या 3 स्लॉट में चलता है, यहाँ पे टाइम मेंशन करा सकते हैं कि किसमें वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में। अगर नहीं है तो ये आप अपना फील्ड हटा भी सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट का डिटेल्स फिल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रहेगा। उसका जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। नेशनैलिटी, ये तो रूरल एरिया में एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल वी शुड हैव दैट, राइट। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का यहाँ पे फिल हो जाएगा। क्या एज है जिस डेट पे वो एडमिशन ले रहे हैं, वो यहाँ पे फिल करना है। लैंग्वेज, कौन सा वो घर पे बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं या कोई उनका रीजनल लैंग्वेज है, या घर में अपना नॉर्मल कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही चलता है उन लोगों का। सो ये फिल कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे को एक्सप्लेन करते टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ती है। चीजें आप जिस लैंग्वेज में पढ़ा रही हैं, लेटर ऑन आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनके नेटिव लैंग्वेज में। बच्चे का, सॉरी ज्यादा ऊपर चला गया, बच्चे का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, दैट इज द नॉर्मल थिंग दे कैन फील, राइट। आपको भी समझ में आ रहा होगा, नो नीड टू एक्सप्लेन दैट। ओके, कभी कभी बच्चा प्ले ग्रुप या नर्सरी तक की पढ़ाई कहीं और से करके आते हैं, आपके पास एडमिशन लेने आते हैं LKG UKG में, तो उस केस में हम उनकी प्रीवियस स्कूलिंग है तो ये यहाँ पे मेंशन करेंगे, यस करके यहाँ पे वो डालेंगे, ठीक। ओके, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। वो स्टूडेंट टॉयलेट ट्रेंड है या नहीं, वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उनके कितने सिबलिंग्स हैं, ये जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखा है, आपके फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए भी यूज कर सकते हैं आप ये फील्ड का। अगर उनके पास और कोई सिबलिंग वगैरह है जो छोटा है, सो यू कैन अप्रोच देम फॉर एडमिशन, बट दैट इज ऑल अप टू यू। ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है,
किसी चीज से एलर्जिक है या नहीं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, काफी बच्चे डस्ट वगैरह से एलर्जिक रहते हैं, कोई चीज से एलर्जिक रहता है, या कोई किसी टाइप के चॉकलेट या एसी से एलर्जिक रहता है। सो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। ओके, वो बच्चे ने सारे वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं, वो यहाँ पे रहना चाहिए डिटेल। बच्चे का किसी चीज से फोबिया है, किसी चीज से वो डरता है, सो फोबिया यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। बच्चे का कोई रेगुलर मेडिसिन वगैरह चल रहा है, उसके लिए फील्ड है, वो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। सो ये सारे फील्ड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बच्चे के बनाया गया है। आइए नीचे चलते हैं। ये भी उनका कोई रेगुलर मेडिसिन है या नहीं, ये क्या टाइम से लिया जाता है, तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे सकता है पेरेंट्स अगर कुछ होगा तो ऐसा। ओके, ये पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है उस केस में किसी और का अल्टरनेट नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंट्स का फोन रीच कर रहे हैं, दे आर नॉट पिकिंग अप, तो आप किसी और को रीच कर सकें, एंड दैट पर्सन शुड बी अवेलेबल इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स। तो वो पेरेंट जो एडमिशन कराने आ रहे हैं वो आपको बता पाएंगे कि मेरे अलावा किस किसको आप ये बच्चा हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये डिटेल यहाँ पर रहनी चाहिए। गोइंग डाउन, गार्डियन डिटेल्स, यहाँ पे मॉम एंड डैड का पूरा इंफॉर्मेशन रह सकता है। अगर गार्डियन मॉम मॉम पेरेंट्स में फादर या मदर है तो उनके केस में, या फिर कोई और डिटेल है तो वो डाल सकते हैं। किसी किसी केस में पेरेंट मॉम या डैड के अलावा कभी कभी ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर बच्चे का ख्याल रखते हैं, सो उनका डिटेल आ सकता है यहाँ पे। तो ये भी वो फैमिली ही फिल कर पाएगी जो एडमिशन करानी आई है। ये डिक्लेरेशन है। ओके, यहाँ पे ये पूरा क्लियर किया गया है कि जो फी वगैरह है वो रिफंडेबल नहीं रहेगी। सो इन फ्यूचर अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, दे चेंज देयर माइंड, तो आके आपको क्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट, आस्किंग फॉर रिफंड एंड दिस थिंग। इसलिए ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें मेंशन की गई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसका। गोइंग डाउन, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर एडमिशन फॉर्म किसी ने सबमिट कर दिया है तो वो एडमिशन माना नहीं जाएगा कि हुआ ही है अनटिल एंड अनलेस वो अपना पूरा फी वगैरह नहीं जमा करते हैं। ये फ्यूचर में भी हम एडमिशन रिवोक कर सकते हैं कुछ, अगर आपने चीजें वायलेट की तो, पेरेंट्स वायलेट किए तो, या स्टूडेंट वायलेट करना है तो ये डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जो हम लोग लेते हैं बेसिकली। आप लोगों का कुछ और होगा तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा, उनका 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं हम लोग, एड्रेस प्रूफ रहता है, एंड पेरेंट्स के भी फोटोज रहते हैं हमारे पास। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट ये जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता, बट स्टिल वी आर मेंशनिंग दैट, क्योंकि अगर ऊपर फील कर दिया है कि सारे के सारे वैक्सीनेशन आप टाइम पे ले रहे हैं, तो अगर वो अवेलेबल करा दिया तो फाइन, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ओके, ये ऑफिस यूज के लिए रहता है कि आप लोगों का मे बी स्ट्रक्चर अलग हो फी वगैरह का। सो हमारा स्ट्रक्चर ये है दैट आई एम फॉलोइंग। अगर आपका कुछ अलग स्ट्रक्चर है दैट यू कैन मेंशन हियर। सो दिस इज द एडमिशन फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं, एंड ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये सॉफ्ट कॉपी के 9 रुपीज नॉमिनल चार्ज में मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ये जस्ट 9 रुपीज इसलिए मैं रख रहा हूँ कि एक फिल्टर रहेगा, सो जेन्युइन कस्टमर ही हमारे पास अप्रोच करेंगे। एंड अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि कुछ चीजें इसमें मॉडिफाई करना है, जैसे आप लोगों का लोगो वगैरह होना चाहिए, या बैक बैक साइड में आपका ये आना चाहिए, आपका ब्रांड का, आपका स्कूल के लोगो आना चाहिए, सो दैट ऑल्सो वी कैन मॉडिफाई करके डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने के 15 रुपए चार्ज है, 15 रुपीज। एंड हम लोग हार्ड कॉपी भी आप लोगों को अवेलेबल करा सकते हैं आपका एड्रेस पे। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे। सो दिस ऑल द डिटेल्स व्हिच आई फील इंपॉर्टेंट एंड आई हैव इंक्लूडेड। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाता है, जिस डेट पे एडमिशन कंफर्म हुआ है वो आएगा,
एंड जिस प्लेस पे एडमिशन हुआ है वो आ जाएगा। सो अभी आपने देखा एक सिंपल टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज एडमिशन फॉर्म। इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी हम कस्टमाइज करके आपके एड्रेस पे अवेलेबल करा के देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। Well, see you then in next video with next topic. Till then, bye bye.